तो जनाब हमारे सीएसएस कोर्स के अंतर्गत आज है लेक्चर नंबर 33 और जनाब आज के दिन हम लोग जानने वाले सूडो एलिमेंट्स के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाने वाली। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। चलिए मैं आपको बताता हूँ सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था सूडो क्लासेस क्या होती हैं। सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि सूडो क्लासेस में आपके सिलेक्टर के बीच में एक कॉलन का निशान लगता है, जबकि सूडो एलिमेंट में आपके दो कॉलन के निशान लगते हैं। बहुत ही सिंपल आपका ये क्लास होने वाली है। तो चलिए खोल लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड को। यहाँ पर सबसे पहले एक हेडिंग एलिमेंट बनाएंगे जिसमें हम लोग आपको सूडो एलिमेंट यूज करके दिखाएंगे और एक पैराग्राफ भी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे बीच में लिख दिया मैंने हेडिंग, ठीक है। ओके, अब क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे एक हेडिंग बना लिया, एक पैराग्राफ बना लेते हैं। पैराग्राफ के अंदर कुछ डमी टेक्स्ट भी लेके आएंगे। तो अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखिए लॉरेम और फिर आपको जितने लेटर का टेक्स्ट लेना हो वो लिख दीजिए। मैंने कहा 1000 लेना है, एंटर दबाया तो ये आ गया है। अब इसको वर्ड रैप कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड रैप कर लिया, ये आ चुका है। ओके, आप क्या करने वाले हैं, आपको बताएंगे सूडो एलिमेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसको खोल लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड को लाइव सर्वर में, ठीक है। तो ये लाइव सर्वर में खुल गया है। आप क्या करते हैं, सबसे पहले इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। इस तरीके का आ रहा है। ये यहाँ से देखिए पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक खत्म हो रहा है। ओके, और ये यहाँ से पूरी फर्स्ट लाइन है इसकी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। आप करते क्या, सूडो एलिमेंट बताते हैं कि यूज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे style.css वाली फाइल में। पैराग्राफ में सबसे पहले आपको मैं सूडो एलिमेंट लगाकर दिखाता हूं। तो पहले आपको सिलेक्टर का यूज करना होता है। मान लीजिए हम पैराग्राफ टैग को सिलेक्ट कर रहे हैं तो पैराग्राफ सिलेक्टर यूज किया। फिर उसके बाद आपको जैसे आप सूडो क्लास यूज करते हैं तो इसके बाद एक आपको सेमीकोलन लगाना होता था, सेमीकोलन नहीं सॉरी कॉलन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सूडो एलिमेंट यूज कर रहे हैं तो दो कॉलन लगाएंगे। तो देखिए दो कॉलन लगा दिए। अब उसके बाद में हम लोग को सूडो एलिमेंट का नाम लिखना होगा। और अगर आपने सूडो क्लास वाली वीडियो देखी है तो आपको पूरा पता होगा सिंटेक्स कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे जो सूडो एलिमेंट यूज कर रहे हैं उसका नाम है फर्स्ट लेटर। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट लेटर, ठीक है। उसके बाद में आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है और यहाँ पे मैं थोड़ी सी सीएसएस की प्रॉपर्टीज लिखूंगा, लाइक फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज में क्या करेंगे, यहाँ पे 35 पिक्सल्स लेंगे। ओके, तो यहाँ पे 35 पिक्सल ले लिया। 35 पिक्सल फॉन्ट साइज बड़ा हो जाएगा, एंटर दबाया। फिर उसके बाद मैं करूंगा कलर। तो कलर को मैं कर दूंगा यहाँ पे रेड, जिससे वो अलग से दिखेगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे फॉन्ट साइज एंड कलर रेड। आप देखो हुआ क्या है कि ये जो फर्स्ट लेटर मैंने लिखा है, तो फर्स्ट लेटर क्या है, देखो यहाँ पे लॉरेम। अब देखिए यहाँ पे लॉरेम का एल देखिए कैपिटल हो चुका है, ठीक है। तो ये करा क्या इसने सूडो एलिमेंट ने कि आपने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में दिया है सूडो एलिमेंट में फर्स्ट लेटर। तो फर्स्ट लेटर किसको दिया है, पैराग्राफ को। तो पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कौन सा है, पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर है एल, ठीक है। तो इसने फर्स्ट लेटर को पहले तो आपने एक यहाँ पे प्रॉपर्टी दी है फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज कितना दे दिया, 35 पिक्सल। तो नॉर्मल जो साइज है वो कम है, पर ये 35 पिक्सल से इसका साइज इंक्रीज हो गया, ठीक है। दूसरा आपने प्रॉपर्टी दी है कलर रेड। तो रेड कलर देने से क्या हुआ है कि इसका फर्स्ट लेटर रेड कलर से आ रहा है, बाकी सब ब्लैक कलर से आ रहा है। तो आप जब कभी पैराग्राफ को यूज कर रहे हो, कभी पर्टिकुलर आपको फर्स्ट लेटर आपको बड़ा करना हो या फिर उसमें कोई भी डिजाइनिंग करनी हो, तो यहाँ पे एक सूडो एलिमेंट होता है फर्स्ट लेटर। खासकर न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, न्यूज वाली वेबसाइट्स पे देखा होगा, ऐसा होता है, ठीक है। ना हो तो आप चेक कर लीजिएगा, मैंने देखा हुआ है। अब यहाँ पे फर्स्ट लेटर है। अब मैं इसी चीज को कॉपी करूंगा, सेम कॉपी करने के बाद में यहाँ पे मैं एंटर दबाया। अब इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट लेटर को हटाएंगे और फर्स्ट लाइन लिखेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट लाइन से आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी लेटर था तो एक लेटर हो रहा होगा। अब पूरी लाइन देखो कंसीडर हो रही है रेड कलर से और पूरी लाइन का आपका साइज बढ़ के 35 पिक्सल हो चुका है। जो लाइन पहले छोटी आ रही थी इनके जैसी, वैसे ही आप देखिए ये ऊपर वाली लाइन बड़ी हो चुकी है और पूरी लाइन का रेड कलर से आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे सूडो एलिमेंट में फर्स्ट लाइन का यूज किया है और पैराग्राफ के बीच में दो कॉलन के निशान लगाए हैं। तो अगर आप यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिख देते हो तो पैराग्राफ की पूरी लाइन पे इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट लेटर लिखते हो तो पैराग्राफ के सिर्फ एक लेटर पे, फर्स्ट वाले लेटर पे इफेक्ट पड़ेगा। ये आपकी एक सूडो एलिमेंट है। ओके, तो अब एक और आपको एलिमेंट बताते हैं। ये नेक्स्ट एलिमेंट हम लोग लगाएंगे हेडिंग टैग पर, ठीक है। तो अभी हम लोग जो प्रीव्यू देख रहे हैं तो हेडिंग देखो बिल्कुल सिंपल लिख के आ रही है, ठीक है। तो अगर हम लोग को हेडिंग के पहले कोई चीज लगानी हो, लाइक कोई हमको आइकन लगाना है, स्टार या फिर एरो, कोई भी आइकन लगाना है, ठीक है, हेडिंग के पहले, तो कैसे लगाएंगे। तो उसके लिए एक सूडो एलिमेंट होता है, यहां पर आएंगे, एंटर दबाया।
पैराग्राफ लिखा, वही सेम पैराग्राफ नहीं, हेडिंग लिखेंगे H1, ठीक है, H1, और उसके बाद 2 कॉलन के निशान लगाएंगे, तो 1 2, ठीक है। अब यहां पे आपको हेडिंग के पहले लगाना है तो आफ्टर, नहीं बिफोर लिखो, और बाद में लगाना है तो आफ्टर। तो मैंने कहा बिफोर, तो मुझे हेडिंग के पहले जो चीज लगानी है मैंने बिफोर लिखा, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद में यहां पे एक आपको मैं बताता हूं प्रॉपर्टी कंटेंट नाम की, कंटेंट लिखा, कंटेंट के बाद में मैंने यहां पे URL और ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट बना दिया। अब पैरेंथेसिस ब्रैकेट में हम लोग जिस भी इमेज का URL दे देंगे वो वहां पर हेडिंग के पहले, ये जो हेडिंग लिखा है इसके पहले, जस्ट H के पहले शो होगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूं कौन सा आइकन हम लोग देने वाले हैं। तो यहां देखो ये स्टार नाम की छोटी सी आपको दिख रही होगी ये इमेज, ये देखो है ना, मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूं, इसको हम लोग लगाने वाले हैं। ये हमारी कुछ 55 पिक्सल के आसपास है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे आएंगे और CSS वाली फाइल पे जाएंगे। इसका URL कैसे देना है आपको पता है, जैसे आप इमेज में लगाते हो, सबसे पहले फोल्डर का नाम, तो फोल्डर का नाम है इमेजेस, फिर फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, फिर फोटो का नाम, तो फोटो का नाम है star.png, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया हम लोग ने, हेडिंग 1 लिखा, फिर 2 कॉलन के निशान लगाए, फिर हम लोग ने बिफोर नाम की एक सूडो एलिमेंट का यूज किया, ठीक है। और उसके बाद में कंटेंट प्रॉपर्टी के अंदर URL में हम लोग ने पैरेंथेसिस ब्रैकेट बनाया और एक URL दे दिया है इमेज का जो उसकी लोकेशन है, लाइक किसी फोल्डर के अंदर फॉरवर्ड स्लैश, फिर उस फोटो का नाम। अब हम लोग उसको रन करके दिखाते हैं। तो देखो ये हेडिंग के जस्ट पहले ये स्टार आ चुका है। अब ये स्टार थोड़ा साइज में इसलिए बड़ा आ रहा है क्योंकि इसका 55-56 पिक्सल साइज है। अगर यही मेरे पास छोटा होता, मैंने जानबूझ के छोटा नहीं करा है, जैसे आपको समझ में आए, यही छोटा होता तो छोटा दिखाई देता। तो मतलब कहने का मतलब ये कि जब भी आपको मतलब किसी पैराग्राफ, किसी हेडिंग के पहले कुछ लगाना हो, कोई आइकन हो, कोई टेक्स्ट हो, तो आप इस तरीके लगा सकते हो। आपको सबसे पहले उस सिलेक्टर का नाम लिखना है, लाइक हेडिंग 1 है तो हेडिंग 1 लिखा, हेडिंग 2 होता तो हेडिंग 2 लिखते, पैराग्राफ होता तो पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में 2 कॉलम लगाने हैं, फिर बिफोर नाम की सूडो एलिमेंट लगानी है, फिर कंटेंट नाम की एक प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर URL में आपको दे देना है, ठीक है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। इतना बहुत सरल है, कुछ खास यहाँ पे कठिन है नहीं। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और दिखाता हूं। कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद में मैं इंटर दबाया, अब यहाँ पे पेस्ट किया। अब देखो जहां बिफोर लिखा हुआ है यहाँ पे आफ्टर लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं आफ्टर, AFTER, आफ्टर, और इसको प्रीव्यू करते हैं। तो देखो अभी एक बाद में भी आने लगा, एक बिफोर में आ रहा है, एक आफ्टर में आ रहा है, ठीक है। तो बिफोर और आफ्टर से आप समझ गए। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। जैसे अभी यहाँ पे लिखा है हेडिंग्स, हेडिंग्स के आगे मुझे कुछ और लिखना हो, पर मैं यहाँ पे HTML में कोई भी बदलाव नहीं करूंगा। HTML के अंदर मैं जाऊंगा, यहाँ पे हेडिंग्स में कुछ भी आगे नहीं लिखने वाला हूं। मैं CSS के अंदर से कुछ भी ऐसा करने वाला हूं जिसके अंदर हेडिंग के आगे सेम वो हेडिंग और बढ़ जाएगी। क्या कहने का मतलब है वो अभी आप देखिए। करते क्या है, सबसे पहले जो कंटेंट है, कंटेंट के बाद ये URL वाली जो मैंने प्रॉपर्टी लिख रखी है इसको हटाते हैं, ठीक है। तो यहां से इतना हटा दिया, कंटेंट प्रॉपर्टी है, उसके बाद कॉलन लगा हुआ है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले 2 इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। तो इस तरीके, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू टेक्स्ट, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो हेडिंग में तो सिर्फ इतना लिखा है, हेडिंग के बीच में हेडिंग्स, ठीक है। अभी मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूं। अब देखो हेडिंग्स के आगे ये लिख के आ गया है न्यू टेक्स्ट, पर एक चीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि न्यू टेक्स्ट में जो ये है, ये बीच में स्पेस नहीं आ रहा है। तो स्पेस कैसे आएगा, मैं CSS वाली फाइल में जाऊंगा और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के बीच में स्पेस दे दूंगा। जब मैंने ये स्पेस दे दिया तो यहाँ पे आप देखो स्पेस भी आने लगा। तो हेडिंग के आगे आप कोई टेक्स्ट और कंटिन्यू कराना चाहते हो, पर HTML में आप उसमें कुछ नहीं डालना चाहते हो, डायनेमिकली कुछ कंटेंट लेकर आना चाहते हो, तो कुछ नहीं करना है। यहीं पे आओ विजुअल स्टूडियो कोड पर, आपको यही हेडिंग 1 आफ्टर ये बिफोर जो भी आप यूज करना चाहते हो कर लो, फिर कंटेंट के आगे इन्वर्टेड कॉमा में आपको वो टेक्स्ट लिख देना है, ओके। अब मैं आपको बताऊंगा एक और सूडो एलिमेंट के बारे में। तो देखो अभी क्या है, नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हम लोग इस तरीके जब सिलेक्ट कर रहे हैं माउस से, तो ये क्या हो रहा है कि ब्लू लाइन से सिलेक्ट हो रहा है और इसका कलर व्हाइट आ रहा है। तो इसको अगर हम लोग चेंज करना चाहें कि जब हम लोग किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो ब्लू ना सिलेक्ट हो, इसकी जगह येलो सिलेक्ट हो, तो वो कैसे होगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। उसके लिए क्या करने वाले हैं, यहां पर एक कॉलन लगाएंगे, ठीक है। कॉलन सबसे पहले, सेमी कॉलन नहीं, कॉलन का यूज करना है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। कॉलन लगाया और उसके बाद में सिलेक्शन नाम का एक सूडो एलिमेंट लगाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। अब यहाँ पे कलर नाम का सबसे पहले दे देंगे, तो कलर हम लोग को क्या रखना है, ब्लैक, क्योंकि ब्लैक बीच का टेक्स्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में बैकग्राउंड देंगे,
बैकग्राउंड कलर येलो। आई होप ये वर्क करेगा और इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो अब जो सिलेक्ट करूंगा मैं, देखो वो येलो से सिलेक्ट हो रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया है? पहले आप माउस से किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे थे, मतलब जब आप अगर मोबाइल यूज कर रहे हो तो किसी टेक्स्ट को प्रेस करोगे तो वो ब्लू से सिलेक्ट होगा। पर जब आप यहां पे सिलेक्शन नाम की कोई प्रॉपर्टी यूज कर लेते हो, ठीक है, तो कैसे, उसके बाद में अगर आप जो कलर दोगे बैकग्राउंड में येलो और मेन कलर ब्लैक दिया है, तो आप खुद देख लो कि यहां पे मैं जब किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूं तो वो येलो से सिलेक्ट हो रहा है, और जितना एरिया मैंने सिलेक्ट करके रखा है वो एरिया ब्लैक हो गया है और बाकी येलो हो गया है। ओके, तो ये आप देख सकते हो, ये भी आप कर सकते हो HTML के अंदर। अगर कोई वेब पेज के अंदर कोई प्रेस करता है कॉपी करने के लिए कुछ, तो वो एरिया येलो कलर से आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके सूडो एलिमेंट्स से होती हैं। बाकी अगर आपको सूडो एलिमेंट्स के बारे में ज्यादा जानना है तो W3C की वेबसाइट जो मैंने बताई थी आपको सूडो क्लासेस वाली में, वो W3C डालना, उसके बाद सूडो एलिमेंट डालना गूगल पे, आपकी एक वेबसाइट आएगी, टॉप पे आएगी, उस पर चले जाना, वहां सूडो एलिमेंट के बारे में आपको बहुत सारी चीजें और मिल जाएंगी। क्या डालना है? W3C, ठीक। और उसके बाद में आपको बस इतना लिख देना है, सूडो एलिमेंट। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हम लोग ने क्या क्या सीखा? हम लोग ने सबसे पहले सीखा कि किसी फर्स्ट लेटर को अगर डिजाइन करना हो किसी पैराग्राफ के तो कैसे करेंगे। तो पैराग्राफ के आगे डबल आपको कॉलन लगाना है, फिर फर्स्ट लेटर लिखना है और उसके बाद में फॉन्ट साइज और कलर आपको इंक्रीज कर देना है। उसके बाद में हम लोगों ने सीखा कि बिफोर और आफ्टर में अगर कोई चीज डालनी हो, मान लो हम लोग को हेडिंग के पहले कोई आइकन लगाना है तो कैसे लगाएंगे। तो हेडिंग 1 सिलेक्ट करेंगे और फिर वहां पे बिफोर लगाएंगे, और उसके बाद में देख लो हम लोग ने बिफोर लगाने के बाद में एक कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी यूज करी है और URL में उस आइकन की लोकेशन दे दी है। ठीक है, अगर बाद में लगाना है तो आफ्टर यूज कर लेंगे, और अगर बाद में कोई टेक्स्ट लिखना है तो कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, उसमें जो भी टेक्स्ट आपको ऐड करना है वो यहाँ पे लिख सकते हो। और अगर आपको सिलेक्शन, मतलब यहाँ पे जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो ब्लू की बजाय येलो चाहिए या फिर कोई और कलर चाहिए तो आप यहां से कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे येलो की बजाय पिंक कर दूं, अगर पिंक कलर का कोई देखते हैं, यहाँ पे पिंक कर देता हूं, ठीक है। तो अब देखो मैं यहाँ पे येलो जब सिलेक्ट करूंगा तो नहीं होगा, देखो यहाँ पे पिंक होगा, ठीक है, क्योंकि ये पिंक से हम लोग ने इसको कर दिया डिजाइन। ठीक है, अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखो यहाँ पे जो न्यू टेक्स्ट लिख के आ रहा है ये हेडिंग में, यहाँ पे हम लोग न्यू टेक्स्ट की बजाय अगर हम लोग अपना नाम डालना चाहें तो कैसे डाल सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, जहां न्यू टेक्स्ट लिखा है वहां पे मैं अपना नाम लिख के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये मैंने अपना नाम लिख दिया। अब मैं आपको दिखाता हूं, तो देखो नाम लिख के आ रहा है, हेडिंग शुभम पांडे, मतलब वो हेडिंग ही है पर कंटेंट हम लोगों ने डायनामिक रूप से CSS से दिया है, ना कि HTML से दिया है। जबकि आप जाहिर सी बात जानते हो कि HTML से ये हेडिंग शो हो रही है, पर जो एक्स्ट्रा कंटेंट है वो जो डायनामिकली शो हो रहा है वो कहां से शो हो रहा है? वो हमारा शो हो रहा है CSS के माध्यम से। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा, जिसमें हमने आपको सूडो एलिमेंट्स के बारे में बताया हुआ है, और सूडो क्लासेस के बारे में आप पिछले चैप्टर में जाकर पढ़ सकते हो। प्लेलिस्ट की पूरी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी विथ नोट्स। नोट्स को चेकआउट करें, नोट्स को कंसीडर करें, पढ़ें, अपने भी नोट्स बनाएं और एक लाइक करें जिससे मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। और कमेंट में अपना फीडबैक दें कि वीडियो में क्वालिटी कैसी है, क्या प्रॉब्लम है, उसका मैं आपको आंसर कमेंट में दूंगा। ठीक है, और आप मुझे प्लीज सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस और कोर्सेज नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।